हेलो दोस्तों, ऊटी में हमने बोट हाउस से लेकर बॉटनिकल गार्डन तक बहुत कुछ देखा। अब वक्त आ गया है ऊटी से कोडाईकनाल की ओर जाने का, जहां हम सबसे पहले देखेंगे सिल्वर कास्केट पार्क को, जो बेहद ही खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। ऊटी से निकलते ही आप घाटियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां आप काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रास्ते पाएंगे। शायद थोड़ा ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब रास्ते और आसपास की वादियाँ यही तो है जो आपके इस सफ़र को और भी ज़्यादा आकर्षक और दिलचस्प बनाती है। तो दोस्तों, ऊटी हमारे देश के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। उसे हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। कई लोगों ने हमें इसके ठंडे मौसम और मज़ेदार जगहों के लिए ऊटी जाने का सुझाव दिया, इसलिए हमने कूर्ग, मैसूर, ऊटी और कोडाईकनाल की 8 दिन की यात्रा की योजना बनाई और एक सप्ताह के पहले एक पैकेज टूर बुक किया। हमने अपना सामान पैक किया और गुजरात से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, जहां से हमने बेंगलोर की उड़ान भरी और वहां से हमने अपने अपॉइंट किए हुए ड्राइवर जो हमें घुमाने वाले थे कूर्ग से कोडाईकनाल तक। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कूर्ग, मैसूर और ऊटी, और उसके बाद अब हम कोडाईकनाल जा रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में ऊटी में बहुत ही सारे अद्भुत स्थानों की खोज की। ऊटी का पूरा वातावरण, डोडा बेटा पीक, सिम्स पार्क, टी गार्डन, इस तरह की जगह जिसे देख के हम काफ़ी खुश हुए। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को परिवार के साथ जा रहे हैं तो झील में बोटिंग करना वाकई मज़ेदार होगा। हमने सबसे अद्भुत दृश्यों के स्थानों में कई तस्वीरें ली और वे अब तक यादगार है। ऊटी का सबसे लाजवाब हिस्सा उसका बॉटनिकल गार्डन है, जहां हमने काफ़ी बेहतरीन दृश्य देखे हैं। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा तब का है जब हम कोडाईकनाल जाते वक्त रास्ते में चाय पीने के लिए रुके थे। चाय तो एक बहाना था, मुझे तो खुली हवा में सांस लेना था। जरा देखिए इन खूबसूरत नज़ारों को। ये नज़ारे ही हमें एहसास दिलाते हैं कि साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे वो मोबाइल हो या वीडियो गेम्स या युद्ध हो, अंत में प्रकृति ही हमेशा हमें जीवन जीने की असली कला सिखाती है। ये रास्ते, ये घाटियाँ, ये ठंडी हवाएं, आसपास खूबसूरत पेड़, इन्हें देखने का एक अलग ही मज़ा है
जो लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। इस जगह के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रकृति की कंपनी में हमेशा खुश ही रहेंगे। केवल प्रकृति ही नहीं, हम ऊटी में घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं, ऊटी झील के पास ही में। कोडाईकनाल की ओर आगे बढ़ते हुए हम जा ही रहे थे कि घाटी के पास हमने काफ़ी लंबा ट्रैफिक पाया। फिर बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे एक जीप नीचे फिसल गई थी, जिसे वापस ऊपर खींच लिया गया और उसमें सवार यात्री भी सलामत थे। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे नज़ारे जो आप देख पा रहे हैं वो आपके साथ ज़रूर बातें करेंगे। दोस्तों, काफ़ी बातें कर ली ऊटी के बारे में, छोड़ आए हम वो ऊटी। अब बातें करेंगे हम सिर्फ कोडाईकनाल के बारे में, क्योंकि अब हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। लघु तमिल के साथ कोडाईकनाल के उच्चारण का मतलब है बेलों का जंगल, यानी कि लताओं का जंगल। कोडाईकनाल के शुरुआती निवासी पलायार आदिवासी थे। आधुनिक कोडाईकनाल 1845 में अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक और ब्रिटिश अधिकारी द्वारा स्थापित किया गया था। 20वीं शताब्दी में कुछ समाज के उत्कृष्ट भारतीयों को इस आकर्षक हिल स्टेशन के मूल्य का एहसास हुआ और यहाँ स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। कोडाईकनाल एक मानसून प्रभावित उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि आबोहवा वाली जगह है। शहर की ऊंचाई अधिक होने के कारण साल भर ठंडा रहता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कोडाईकनाल का ये सिल्वर कास्केड वाटरफॉल। बहुत ही जाना माना और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यह कोडाईकनाल का सबसे पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप जैसे ही कोडाईकनाल की सीमा में प्रवेश करते हैं, ये वाटरफॉल आपका सबसे पहले स्वागत करता है। ये वाटरफॉल स्थित है मदुराई कोडाईकनाल रोड पे, जो कोडाईकनाल जाते हुए रास्ते पर ही आता है। सिल्वर कास्केड वाटरफॉल कोडाईकनाल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सिल्वर कास्केड पार्क प्रकृति के चाहने वालों के लिए एक उत्कृष्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यह वाटरफॉल करीब 180 फीट ऊंचा है। यह वाटरफॉल टूरिस्ट्स के लिए रास्ते में एक अच्छी जगह है पड़ाव डालने के लिए। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर फल और यहाँ की लोकल चीज़ें मिलती है, और आप यहाँ पे चारों ओर जहाँ भी नज़र घुमाएंगे बंदर ही बंदर पाएंगे, जिनसे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स और बच्चों को बचा के ही रखिएगा। और एक सावधानी बरतिएगा कि बच्चों के हाथ में खाना मत दीजिएगा। वैसे तो ये बंदर काफ़ी मिलजुल चुके हैं, लेकिन सावधान रहना हमारा काम है, उनका नहीं। वैसे देखा जाए तो ऐसी खूबसूरत जगह पे उनके साथ सेल्फी लेना मज़ेदार है।
सिल्वर कास्केट फॉल्स एक बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। कोडाईकनाल मशहूर है इसके शुद्ध और चमकीले पानी के लिए, इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम सिल्वर कास्केट फॉल है। सिल्वर कास्केट फॉल 180 फीट ऊपर से जब गिरता है तब चमकीला और बुलबुला पानी नीचे पत्थरों से टकराता है, और ये बहता हुआ जो नज़ारा देख के कोई भी प्रवासी इस वाटरफॉल को देख के सम्मोहित हो जाता है। बाहर ब्रिज के नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल है जो काफ़ी शांत और स्थिरता से बहता है। बारिश के मौसम में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ जाता है और ये वाटरफॉल और आसपास के झरने जोर से गर्जना करते हुए खूबसूरती से बहते हैं, जिसे महसूस करना वाकई एक दिलचस्प अनुभव होगा। जैसा कि हमने देखा, हमारे अलावा यहाँ हमारे दूर के रिश्तेदार मकाक मंकी यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये शैतान प्राणी खाने की तलाश में ही रहते हैं। उन्हें कुछ अंतर से देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ये बाधाजनक बन जाते हैं। खाने को देखकर तो सतर्क रहिएगा। फोटोग्राफर भी यहाँ इस जगह पर मौजूद है। अगर आप अपनी तस्वीर खिंचाना चाहें तो ये आपको अच्छे से बैकग्राउंड के साथ सुंदर तस्वीर खींच के दे सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ से आगे जाने का वक्त हो गया है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू so much. Lots of love. Till next time.